हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। तो आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि सरस्वती माँ से, एज सरस्वती पूजा इज ऑन 26th of January, तो हम आज यही चेक करेंगे आप लोगों के लिए कि सरस्वती माँ से कौन से ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं, सरस्वती माँ कौन से ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेज रही हैं, ठीक है। और कब तक आपको वो ब्लेसिंग्स मिलेंगे ये भी हम चेक करेंगे आप लोगों के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस द सन कार्ड एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड। तो आपको यहाँ से एक कार्ड चूज करना है, इंट्यूटिवली करना है। आप थोड़ा सा मेडिटेट करो हर एक कार्ड पे एंड फिर देखो कौन सा वो कार्ड है जो इंट्यूटिवली आपको अट्रैक्ट कर रही है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, आपको टाइम कोड्स मिलेंगे कार्ड सिलेक्शन का भी, एंड कार्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको टाइम कोड्स भी मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन फील होता है मेरे साथ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अगर आप लोगों को मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना है तो आप लोग वो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोगों को मेरे साथ कांटेक्ट करना है फॉर एनी पेड पर्सनल सेशन तो आप लोग वो कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं पेड पर्सनल सेशन नहीं ले रही हूँ, वो अवेलेबल नहीं है। मैं शायद फरवरी से पेड पर्सनल सेशन लूंगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी बिफोर दैट। तो अगर आप लोग चाहो तब तो आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए वो अवेलेबल नहीं है। तो जब अवेलेबल हो जाएंगे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। बट यस, चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर आप लोगों ने अपने लिए द सन कार्ड चूज किया है तो चलिए देखते हैं सरस्वती माँ से आप लोगों को कौन से ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों की तरफ। लेट्स सी। टेम्परेंस, ओके। किसी चीज के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, पेशेंस की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे कोई सैजिटेरियस हो सकते हैं, सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन से हो सकते हैं, बट किसी एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। यहाँ पे कोई है जो जिम ट्रेनर है या फिर फिजिकल एक्टिविटी में बहुत इन्वॉल्व्ड हो, आप लोग योगा करते हो, सिखाते हो, योगा ट्रेनर हो सकते हो, या फिर खुद भी यू नो योगा करते हो, बहुत एक्सरसाइज करते हो डेली रूटीन की तरह। रेकी हीलर भी हो सकते हो, यहाँ पे दूसरों को हील करते हो, या फिर ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि खुद हील होते हो। रेकी आपने सीखा है और अभी आप खुद को हील कर रहे हो या फिर खुद को हील करते हो, यस। बट किसी चीज़ के लिए बहुत पेशेंस आपने रखा हुआ है कि नहीं भाई वो चीज़ मिलेगा, वो चीज़ मिलेगा, लेकिन अभी तक वो चीज़ मिला नहीं है। ओके, फिनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी है अभी, राइट? फिनेंशियली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो। फिनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ही अनस्टेबल है। डेप्थ्स मुझे दिख रहा है बहुतों के लिए, मुझे ये दिख रहा है कि डेप्थ्स में हो आप लोग, ठीक है। कहीं से कुछ डेप्थ वगैरह लिया है, लोन लिया है और वो रीपे नहीं कर पा रहे हो क्योंकि फिनेंशियल कंडीशन ही सही नहीं है, तो रीपे कैसे करोगे। कहीं पे मनी इन्वेस्ट किया था लेकिन वहाँ से
जो रिटर्न मिलना चाहिए था, या फिर कहीं पे बिजनेस वगैरह में कुछ मनी इन्वेस्टमेंट किया था लेकिन वहाँ से लॉस हो गया सब कुछ, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट या कुछ भी हो, फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है और आप लोग वेट कर रहे हो, आप लोग पेशेंस रख रहे हो कि शायद सही हो जाए, कब फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाए। पेशेंस की एनर्जी बहुत आ रही है। स्पेंडिंग बहुत है। ऐसा भी हो सकता है कि अननेसेसरी स्पेंडिंग, ऐसे तो नहीं मैं टर्म करूंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग मजबूर हो जाते हैं, किसी किसी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं लाइफ में कि हम मजबूर हो जाते हैं, तो वहाँ पे स्पेंडिंग हम कम नहीं कर सकते। जैसे सपोज घर में किसी के हेल्थ इशू है, वहाँ पे हम खर्चे कितना भी कोशिश करें कम नहीं कर सकते, हम कंट्रोल नहीं कर पाते, राइट। वही एनर्जी आ रही है, मतलब पैसे तो आ रहे हैं लेकिन वो रह नहीं पा रहे हैं, मतलब पानी की तरह बह रहे हैं हाथ से बाहर, राइट। ऐसी एक एनर्जी आ रही है, मतलब आप कंट्रोल करना चाहते हो लेकिन वैसे एक सर्कमस्टेंसेस है, शायद आपके घर में कोई किसी के हेल्थ इशू की वजह से बहुत खर्चे हो रहे हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है वो, आपके बिजनेस हैं तो कुछ लॉस झेल रहे हो, और बहुत और ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और उसकी उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस की वजह से बहुत ज़्यादा ही फिनेंशियली आप ड्रेन्ड हो, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। चलिए देखते हैं कि कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। लेकिन आपने हाल तो नहीं छोड़ा है, आपका एक अलग ही विश्वास है भगवान पे, या फिर खुद पे, कि एक ना एक दिन सब कुछ ज़रूर ठीक होगा। तो उसी का इंतज़ार कर रहे हो, उस टाइम का इंतज़ार कर रहे हो कि कब मेरा वो सही टाइम आएगा भाई। किसी से धोखा मिला, या फिर जहाँ से भी वो डेप्थ वगैरह कुछ तो लिया है आप लोगों ने, वो जो लोग हैं, या फिर अगर कहीं पे कुछ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से भी अगर आपने कुछ लोन वगैरह लिया है, तो वहाँ से भी आपको बहुत वो लोग करते हैं ना कि कॉल करते हैं या फिर पुश करते हैं कि कब आप रिपे करोगे, कब आप रिपे करोगे, ये कंडीशन आ रही है। और यहाँ पे बहुतों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है कि करियर में किसी से धोखा मिला है, मतलब प्लान आपका था, काम आपने किया और क्रेडिट किसी और ने ले लिया, ठीक है। और रिकॉग्निशन भी किसी और ने ले लिया। किसी ने आपको कुछ बताया कि आप पैसे इन्वेस्ट करो, यहाँ से आपको डबल मिलेंगे। आपने पैसे इन्वेस्ट किए लेकिन वहाँ से आपको धोखा मिल गया, ठीक है। ये सिनेरियो आ रहा है, लॉस तो आ ही रहा है बहुतों के लिए। ये भी एक सिनेरियो हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब जॉब ढूंढने जाते हैं तो कभी कभी आजकल बहुत सारे उसको क्या बोलते हैं, कंसल्टेंसी बोलते हैं, राइट। कंसल्टेंसी ऐसे फर्म होते हैं जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप इतने पैसे दो और फिर आपको एक जॉब मिल जाएगा, ठीक है। और आप इन्वेस्ट करते हो और कभी कभी तो मिल जाता है, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि धोखा मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही कुछ हुआ है आप लोगों के साथ, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन फिनेंशियली कंडीशन बहुत बहुत ज़्यादा खराब है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पेन में हो, बहुत ज़्यादा ही एंग्शियस एक एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, ऐसा लग रहा है सब कुछ बिखर रहा है। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वंडरफुल। तो ये जो कंडीशन है अभी, फिनेंशियल कंडीशन, यहीं पे आपको ब्लेसिंग मिलने वाला है।
आपकी जो फिनेंशियल कंडीशन है वहां पे इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा आफ्टर दिस 26th, ठीक है। 4 मंथ्स के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा, 4 मंथ्स 4 वीक्स, ठीक है। आपके फिनेंशियल कंडीशन में एक अलग ही आपको स्टेबिलिटी दिखेगा और ये बहुत सडन होगा, ठीक है। शायद आप जब ये रीडिंग देखोगे तब आपको लगेगा कि कैसे हो सकता है 4 मंथ्स 4 वीक्स के अंदर कैसे हो सकता है, अभी तो बिल्कुल भी सब कुछ बिखरा हुआ है। लेकिन यस, अचानक ही होगा, अचानक ही आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, अचानक ही आपके लाइफ में जो जहाँ पे आप लॉस झेल रहे हो वहां से आप निकल के आप गेन देखोगे, लाभ देखोगे बिजनेस में, ठीक है। लेकिन यस, मुझे ये दिख रहा है कि आपको मिलेगा, जो फिनेंशियल कंडीशन में अनस्टेबिलिटी है ना, वो अनस्टेबिलिटी हट जाएगी, यही ब्लेसिंग आपको मिलने वाला है। एंड 20% लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, बस 20% लोगों के लिए, कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप था, कनेक्शन था किसी के साथ, चाहे आप मैरिड थे, अनमैरिड थे, लेकिन आपको धोखा मिल गया, वहां से आपको घोस्ट किया गया या फिर आपको अचानक से ब्लॉक कर दिया गया, आपको छोड़ दिया गया, ठीक है। अचानक से सब कुछ ही अचानक से हुआ और आप बहुत ज़्यादा अभी की अगर एनर्जी की मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा ही आप लोग मायूस थे। यस, विश्वास तो कहीं ना कहीं खुद के प्यार पे था कि आपने बहुत प्यार किया, लेकिन बहुत ज़्यादा मायूस थे, बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे थे कि सब कुछ कैसे बिखर गया, कैसे सब कुछ सही था लेकिन फिर से सब कुछ बिखर गया, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी इशू भी था, लेकिन वहां पे मुझे दिख रहा है बस 20% लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है, ठीक है। बाकी तो मैंने बता दिया कि फिनेंशियल कंडीशन ही दिख रही है मुझे, लेकिन 20% लोगों के लिए मुझे रिलेशनशिप भी दिख रहा है अभी, ओके। वहां पे आप लोगों, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी सेपरेशन था वो सेपरेशन खत्म होने वाला है, ठीक है। 4 मंथ्स के अंदर ही आपके पार्टनर आप तक आने वाले हैं, 4 वीक्स या 4 मंथ्स के अंदर ही। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो आप लोग तो वहां से वो नो कांटेक्ट सिचुएशन हटने वाला है, ठीक है। एंड जो लोग यहाँ पे फिनेंशियल कंडीशन के लिए देख रहे हो उन लोग के लिए मैं बता दूं, सी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगे जिसको ग्रैब करने से ही आपके फिनेंशियल कंडीशन बिल्कुल इधर से उधर हो जाएगा, मतलब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आप सेलिब्रेट करोगे, ठीक है। अगर आप कोई एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो कि कोई तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी या फिर अच्छा ऑर्डर मिल जाए या फिर कोई एक अच्छा जॉब मिल जाए, ठीक है। मैंने कहा ना कि जॉब पाने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, लेकिन आपको धोखा मिला, एक सही कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहां से आपको एक जॉब मिले। तो 4 वीक्स टू 4 मंथ्स, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो 4 वीक्स टू 4 मंथ्स के अंदर ही आपको मिल जाएगा एक जॉब, ठीक है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे, वहां से आपको सोच समझ के एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है, ठीक है, क्योंकि हर एक अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल नहीं है। तो जो आपको चाहिए उन अपॉर्चुनिटीज से थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से समझो, तुरंत डिसीजन नहीं लेना है, लेकिन बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे, यही ब्लेसिंग आ रहा है आपके तरफ, ठीक है, ओके। आप ग्रैब करो वो अपॉर्चुनिटीज एंड उसके बाद देखो जो भी कंडीशन है, फिनेंशियल कंडीशन, वहां पे एक सुधार आने वाली है, ठीक है। ये ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके तरफ, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे 20% लोग जो मैंने कहा कि रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, उन लोगों के लिए ये दिख रहा है मुझे कि आपके पास्ट पर्सन तो आएंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले ही आ जाएंगे आपके लाइफ में कोई एक न्यू पर्सन और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, कि किसको चूज करना है एंड किसको नहीं। लेकिन आपके लाइफ में पास्ट पर्सन भी आएंगे 4 वीक्स टू 4 मंथ्स के अंदर, लेकिन उसके पहले आपसे आपके जिंदगी में कोई एक न्यू पर्सन भी एंट्री लेंगे, ठीक है। वाओ, 8 ऑफ wands, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज एंड सडन पॉजिटिव चेंजेस आपके फिनेंशियल कंडीशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट कार्ड मैं दिखा देती हूँ, द वर्ल्ड कार्ड है, विच सेज कि ये जो भी अभी चल रहा है वो एक कार्मिक साइकिल है, ठीक है, एक साइकिल है, आप लोग कार्मिक बोलो या ना बोलो, ठीक है, ये एक साइकिल है, ओके, ये टेम्पररी है।
फिनेंशियल कंडीशन बिल्कुल सही नहीं है, मैंने जो भी कहा, ठीक है, वो एक टेम्परेरी है। लॉस झेला आपने, डेब्ट्स में हो आप लोग, ठीक है, तो ये बस एक टेम्परेरी साइकिल है, ये साइकिल गुजर जाएगा एंड एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है, जहां पे आपके जो फिनेंशियल अभी कंडीशन है अनस्टेबल, वहां पे स्टेबिलिटी दिखेगा, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोग वेट करो, वो भी आपको मिलने वाला है 4 वीक्स टू 4 मंथ्स के अंदर। एंड आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा सोच समझ के आपको ग्रैब करना है, क्योंकि आपकी एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रॉन्ग पीपल या फिर रॉन्ग एनर्जी के लोग, रॉन्ग एनर्जी की अपॉर्चुनिटी हम लोग ज़्यादा कभी कभी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ के आपको एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है, क्योंकि वो जो अपॉर्चुनिटी आपको भेजा जाएगा, ठीक है, अगर आप देख समझ के एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हो तो वहाँ से ही आपके जो कंडीशन है वो वहां पे बिल्कुल एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, यही ब्लेसिंग आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। एंड 20% लोग जो यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, जो मैंने अभी कहा, ठीक है, वहां उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन मिलने वाला, मैंने जो कहा पास्ट पर्सन से। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, ठीक है, कोई एक कम्युनिकेशन, टेक्स्ट, कॉल, या फिर बहुतों के लिए आपके पार्टनर मिलने भी आ सकते हैं, ठीक है, मिलके भी बात कर सकते हैं, ओके, ट्रैवल कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। बट साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई एक न्यू पर्सन भी आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। हो सकता है उनके साथ भी सोशल मीडिया के थ्रू ही बात हो, वो भी आपके साथ एक ही सिटी शेयर नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, वो अलग सिटी में रहते होंगे, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों मिलेंगे, ओके। एंड आपके और आपके पार्टनर अभी जिनके साथ भी डील कर रहे हो, जिनके साथ सेपरेशन में हो आप लोग, उनके साथ कोई तो एक कार्मिक साइकिल चल रहा था, वो खत्म होने वाला है, ठीक है। ये ब्लेसिंग आ रहा है आपकी तरफ, कार्मिक साइकिल खत्म होने वाला है, आपने पेशेंस रखा है, उसका फल आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। सो मच इन एंड यांग का कार्ड है, तो भाई सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन से डील कर रहे हो शायद से, लास्ट कार्ड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन से डील कर रहे हो, मैंने कहा कि जो कार्मिक साइकिल था वो कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है, ठीक है, एंड एक कम्युनिकेशन आपको मिलने वाला है, ओके। एंड बहुतों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद जिनके साथ आप डील कर रहे थे पास्ट में, ओके, वो आपके कार्मिक थे, वो भी लौट के आने वाले हैं इस टाइम पीरियड में, मैंने जो कहा 4 वीक्स टू 4 मंथ्स। एंड साथ साथ जो न्यू पर्सन आएंगे वो होने वाला है आपका ट्विन या फिर सोलमेट, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सप्लोर करना है, उसके बाद ही कदम लेना है, ठीक है। लेकिन जो प्यार, जो केयर आपने दिया है वो ही आपको वापस मिलने वाला है इस टाइम पीरियड में, मैंने जो कहा 4 वीक्स टू 4 मंथ्स, वो ब्लेसिंग, वही ब्लेसिंग आ रहा है आपकी तरफ। और एक कार्ड लूंगी मैं, और विद दिस यिन एंड यांग कार्ड मुझे ये भी दिख रहा है, जो लोग यहाँ पे फिनेंशियल इशू से गुजर रहे हो, ठीक है, आप लोगों को बैलेंस दिखेगा, बैलेंस नहीं है लाइफ में, राइट, फिनेंशियल एरिया में बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आप इधर से उधर हो गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है अभी कि क्या क्या होगा, कैसे होगा, तो वहां पे बैलेंस आ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। आप हार्डवर्क दे रहे हो, आपको वो वापस मिल जाएगा, ठीक है। आपने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए हैं और आपको लॉस झेलना पड़ा, आपको मिल जाएगा, जहां पे भी जो आपको लॉस झेलना पड़ा वहां से आपको वो लाभ मिल जाएगा, ठीक है। वो ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी तरफ। और एक ही कार्ड मैं लूंगी यहां से, हर एक नेगेटिविटी, हर एक टॉक्सिसिटी से आप वॉक अवे कर रहे हो, आपको वॉक अवे करवा रहे हैं यूनिवर्स या फिर सरस्वती माँ से यही ब्लेसिंग आ रही है कि आप एक स्टक एनर्जी से निकल के एक न्यू डोर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। आप एक ऐसी एक अच्छी एनर्जी में जा रहे हो कि पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। आपको वॉक अवे करवा रहे हैं डिवाइन या फिर माँ सरस्वती, जिनको भी आप मानते हो, ओके। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है इस कार्ड के साथ, मुझे वो एनर्जी फील हो रही है कि यस, आप लोग स्टक थे कहीं पे कार्मिक
साइकिल में आप लोग स्टक थे, ठीक है, टॉक्सिसिटी में आप लोग स्टक थे, बैलेंस नहीं मिल रहा था, तो आप लोग वहाँ से निकल के एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हो, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो, जहाँ पे सडन पॉजिटिव शिफ्ट्स आपको देखने को मिलेगा 4 वीक्स to 4 मंथ्स। सी लास्ट कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो, हीलिंग की तरफ जा रहे हो, वो फाइनेंशियल एरिया हो, लव लाइफ हो, वहां पर ही आपको हैप्पीनेस दिखेगा, हीलिंग दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी किसी का एज से फिनेंशियल कॉन्स्टेंट से अभी गुजर रहे हो, यस। तो किसी किसी का एज हो सकता है यहाँ पे 22, 27, 34, आप लोग 222 देख रहे होंगे, मुझे बताना, ठीक है। 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लाइफ में, ठीक है। 4, 9, 7 ये नंबर्स, ये मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ओके। यस, 4 आ रहा है, 4 बहुत इंपॉर्टेंट एक नंबर है। मैंने कहा ना 4 वीक्स to 4 मंथ्स के अंदर ही आपको दिखेगा ये पॉजिटिव शिफ्ट, ठीक है। तो 4 मंथ, 4th मंथ हो सकता है वो, दैट इज अप्रैल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड जुलाई आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। यहाँ से भी एक कार्ड लेंगे हम, कौन से ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं सरस्वती माँ से विद ऑल द पॉजिटिविटी। माँ प्लीज़ बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को कि आप कौन से ब्लेसिंग्स भेज रहे हो उनकी तरफ। ओके, सी एक एंडिंग होके न्यू बिगिनिंग्स की तरफ आप लोग जा रहे हो, वंडरफुल। ये जो डेथ की कार्ड है, ठीक है, ये कार्ड यही कहता है कि टॉक्सिसिटी, जो टॉक्सिक साइकिल है, जो कार्मिक साइकिल है, जो नेगेटिव साइकिल है, उसको पीछे छोड़ के आप आगे जा रहे हो एक न्यू बिगिनिंग की तरफ। तो 4 वीक्स to 4 मंथ्स के अंदर यस एक न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगा, वंडरफुल। यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए एंजल से, क्या गाइडेंस। पॉजिटिविटी मेंटेन करो, ठीक है, पॉजिटिव रहो, क्योंकि एक साइकिल खत्म हो रही है ना, और बहुत जल्द न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। तो अभी तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप नेगेटिव रहोगे तो न्यू साइकिल भी नेगेटिव ही होगा। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहो, कि बहुत पेशेंस रखा है, तो बस पॉजिटिव रहो कि सब कुछ सही हो जाएगा, सही होने का टाइम आ गया है, बस ऐसे ही पॉजिटिव रहो, ठीक है। लुक फॉर अ साइन, आपको बोला जा रहा है कि बहुत जल्द आपको जो साइंस आपको चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज आपको चाहिए, वो साइंस आपको मिल जाएंगे, वो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगे। सी इस इलास्ट्रेशन के साथ मुझे दिख रहा है, ठीक है, जो पॉजिटिव चेंज, आप पॉजिटिव चेंज के लिए जो वेट कर रहे हो, आप लोग जो सोच रहे हो बहुत ज़्यादा कि पॉजिटिव चेंज, एक तो पॉजिटिव चेंज आना चाहिए, वो पॉजिटिव चेंज आपकी तरफ आ जाएंगे, वंडरफुल। बी असर्टिव, बस आप काम करते रहो, आप खुद पे काम करो, अपने कंडीशन को सही करने के लिए काम करो, ठीक है। लव लाइफ के लिए अगर कंसर्न हो तो आप कितना खुद पे सेल्फ लव कर सकते हो, खुद के साथ सेल्फ लव कर सकते हो, लाइट रह सकते हो, ठीक है, वो देख लो। बाकी कैसे, कब, कहाँ पे, कितना खुशियाँ आपको मिलना ज़रूरी है, वो भगवान देख लेंगे, ठीक है। ओके, लास्टली यहाँ से देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। चलिए, कॉल और टेक्स्ट, यस, मैंने कहा कि कॉल और टेक्स्ट आपको मिलने वाला है, वंडरफुल। आई लव यू, ओके, तो आपके पास्ट पर्सन भी आपको ये बोलने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्द आप सुनने वाले हो कॉल और टेक्स्ट में। और जो न्यू पर्सन के साथ आप डील करने वाले हो, बहुतों के लिए मुझे दिख रहा है कि न्यू पर्सन के साथ भी आप डील करने वाले हो, उनसे भी आपको मिलने वाला है कोई एक प्रपोजल। अबंडेंस, वाओ, यस, फिनेंशियल कंडीशन बहुत जल्द इंप्रूव होने वाली है, चिंता ना करो आप लोग।
मैरिज प्रपोजल मिलने वाला है यहाँ पे, कमिटमेंट मिलने वाला है। अगर कमिटमेंट नहीं मिल रहा था तो कमिटमेंट मिलने वाला है। ओके और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोग मैरिड हो किसी के साथ और सेपरेटेड हो, ठीक है, अभी फिलहाल वहां से भी आपको वो कॉल और टेक्स्ट मिलने वाला है, ठीक है। आपके मैरिड लाइफ में जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होने वाला है। वाटर टेक्निक, ओके, वाटर टेक्निक यूज करके अगर आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाला है। और अगर मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे तो ये टेक्निक यूज कर सकते हो, आप लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। मेडिटेशन, यहाँ पे कोई है जो मेडिटेशन कर रहे थे, अच्छा कर रहे हो आप लोग, कंटिन्यू करो, ठीक है। पोजेशंस, ओके भाई, तो कुछ खरीदने के बारे में सोच रहे थे लेकिन पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे थे, ये भी आ रहे हैं। खुद का कोई घर हो या फिर बिजनेस के लिए लैंड हो, ठीक है, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करना हो, अगर पैसे नहीं मिल रहे थे उसके लिए तो लोन के लिए अप्लाई किया था, लोन अप्रूव नहीं हो रहा था तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। ये आ रहा है आप लोगों के लिए। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट येस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो अगर आप लोगों ने अपने लिए द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड चूज किया है तो चलिए देखते हैं सरस्वती माँ से कौन से ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं, कौन से ब्लेसिंग्स माँ भेज रही हैं आप लोगों की तरफ। सबसे पहले मैं इन कार्ड से चेक करूंगी। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू माय डिवाइन एनर्जीज विद ऑल द पॉजिटिविटी। बस बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को कि कौन से ब्लेसिंग्स आप मेरे व्यूअर्स की तरफ भेज रही है माँ। ओह वाओ, द स्टार, वंडरफुल, हीलिंग आ रही है, हीलिंग आ रही है। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि विश फुलफिल हो रहा है आप लोगों के लिए, कोई एक विश फुलफिल हो रहा है। आपने चूज भी किया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, और स्टार कार्ड ये भी कहता है कि लक, स्टार्स आपके साथ रहेंगे, ठीक है, वंडरफुल। तो बहुत अच्छा टाइम आ रहा है आप लोगों के लाइफ में। ब्लेसिंग तो मुझे ये लग रहा है कि ब्लेसिंग्स, मैंने क्या कहा, ब्लेसिंग्स, बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं आपको। आपकी लाइफ हील हो रही है, हर एक साइड से हीलिंग दिख रही है, ठीक है। जहाँ पर भी कंफ्यूजन, इल्यूजन सब कुछ हट रहा है, ट्रांसपेरेंसी दिख रही है। वंडरफुल गाइज, वंडरफुल। स्टार्स आपके साथ रहेंगे। अच्छा टाइम, बहुत जल्द अच्छा टाइम देखने को मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पे कोई है जो एक्यूरियस हो सकते हैं, बहुत दिनों से कुछ प्रे कर रहे हो, एक्यूरियस हो आप लोग, ओके। एट्थ मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज अगस्त मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस ईयर में आप लोगों के लिए, ओके। चलिए और क्या आ रहा है देखते हैं। अगस्त मंथ भी लग रहा है बहुतों के लिए, मुझे 8 डेज दिख रहा है, 8 डेज। 8 डेज में आप लोगों के साथ कुछ अच्छा होने वाला है। किसी तरह का कंफ्यूजन में हो, मुझे नहीं पता, ये मैं देखूंगी कार्ड्स निकाल के कि किस वजह से आप कंफ्यूजन में हो, लेकिन 8 डेज के अंदर वो कंफ्यूजन खत्म होने वाला है, आपको क्लियरिटी मिलने वाला है। अगर ये करियर के लिए है कि कौन सा रास्ता चुनूं, कौन सा नहीं चुनूं, कौन से डायरेक्शन में जाऊं, कौन से डायरेक्शन में नहीं जाऊं, कौन सा अपॉर्चुनिटी चुनना है, नहीं चुनना है, ठीक है। या फिर अगर पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी है कि कौन सा किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए, या फिर इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, 8 डेज के अंदर ही अगर आप लोग प्रे कर रहे हो कि एक साइन दिखा दीजिए माँ, एक साइन दिखा दीजिए, एक आंसर आप ढूंढ रहे हो, जिस साइन को मिलने पर आपको पता है कि आप इस कंफ्यूजन से बाहर आ सकते हो, आप डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो वो साइन, वो आंसर आपके तरफ भेज रहे हैं। 8 डेज के अंदर ही आप इस कंफ्यूजन से बाहर आने वाले हो।
बहुत हार्ड वर्किंग हो आप लोग, जहाँ पर भी जो भी करते हो, अगर करियर में कुछ हासिल करना चाहते हो, लव लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हो, आप लोग बहुत देते हो, ठीक है। आप लोग इजीली कंप्लेन नहीं करते हो, मतलब अरे बाप रे बहुत देना पड़ रहा है, बहुत एफर्ट्स करना पड़ रहा है, बहुत काम करना पड़ रहा है, लेकिन आप फन ऐड करते हो, ठीक है, कि अच्छा चलो ठीक है, अगर हमको थोड़ा सा ज़्यादा देने पर अगर सब कुछ अच्छा रहे तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग ऐसे हो, ठीक है, मतलब आप लोग बैलेंस करना जानते हो, और आप लोग इस एनर्जी में मतलब इस एनर्जी के हो, मुझे दिख रहा है। मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि ये रिजोनेट कर रही है या नहीं, कि आप लोग किसी को भी दुख नहीं देना चाहते। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप लोग को ऐसा लगता है कि अगर इसे चूज कर लूँ और अगर इसके अगेंस्ट चले गए हम, तो ये जो पर्सन है ये बहुत हर्ट हो जाएंगे हमारी वजह से, और आप इजीली किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। आप ऐसे एक इंसान हो, मतलब ना इजीली ना नहीं बोल पाते आप। मुझे बताना ये चीज़, इजीली ना नहीं बोल पाते, ठीक है। आप खुद से बहुत करते हैं, ओवर लव, ओवर केयर, ओवर वर्क, ठीक है, बहुत ओवर करते हैं आप लोग, क्योंकि आपको लगता है कि अगर ओवर करने से सब कुछ ठीक रहता है तो चलो ठीक है कर लेते हैं, क्योंकि आप खुद भी खुश रहना चाहते हो, आप दूसरों को भी खुश ही देखना चाहते हो, ठीक है। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वंडरफुल। तो अगर करियर में कोई कंफ्यूजन था, मैंने कहा ना कि बहुत ओवर वॉर कर रहे थे, लेकिन आप विश कर रहे थे कि सब कुछ आपको बैलेंस मिले, ओके, क्योंकि आपको बैलेंस बहुत पसंद है, ठीक है। मल्टीटास्किंग कर रहे थे या फिर एक से ज़्यादा जॉब कर रहे थे ताकि आपकी फिनेंशियल कंडीशन सही हो जाए, ठीक है। आपके फैमिली की फिनेंशियल कंडीशन सही हो जाए, तो वहाँ पे वो आपको ब्लेसिंग मिल रहे हैं, ठीक है। आपके फिनेंशियल कंडीशन बहुत सही होने वाला है। एंड यहाँ पे और एक चीज़ मुझे दिख रही है कि अगर आप लोग मैरिड हो किसी के साथ, ठीक है, लेकिन कुछ सही नहीं चल रही थी आपके और आपके स्पाउस के बीच में, कुछ कंफ्यूजन था शायद, ठीक है, वहाँ पे हीलिंग आने वाली है। आप लोग अगर प्रे कर रहे थे कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाए, एक हीलिंग आ जाए, तो वो हीलिंग आने वाली है, ये ब्लेसिंग आपको मिलने वाला है, ठीक है। 8 डेज के अंदर, 8 डेज to 8 months, ठीक है, आप लोगों के लिए आ रहा है, ओके। अगर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था किसी भी एरिया को लेके, आई मीन मैरिज को लेके, कि आपको इनसे शादी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, या फिर अगर आपके घर से आपके लिए रिश्ते देख रहे थे और 2 पर्सन के बीच में आप कंफ्यूज थे कि आपको किसे चूज करना चाहिए, ठीक है। हर एक साइड से कंफ्यूजन से आप बाहर आने वाले हो, ठीक है। अगर लव लाइफ को लेके कोई भी कंफ्यूजन, ये आपको बताए क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर मैरिज को लेके, कमिटमेंट को लेके या फिर लव लाइफ को लेके आप कोई भी कंफ्यूजन में थे, आप लोग समझ नहीं पा रहे थे कि किसे चुनना चाहिए या फिर आपको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, या फिर जो भी कंफ्यूजन थे वहां से आप बाहर आने वाले हो, ठीक है। आपके लव लाइफ में जो भी इश्यूज आप फेस कर रहे थे या फिर फैमिली लाइफ में जो भी इश्यूज आप फेस कर रहे थे, वहां पे एक हीलिंग एनर्जी आपको देखने को मिलेगा, और कंफ्यूजन और इल्यूजन में आपको रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 3 of Wands, ओके। भाई, कोई है यहाँ पर, अगर कमिटमेंट नहीं मिल रहा था अपने पार्टनर से, आप लोग बहुत वेट कर रहे थे कि कमिटमेंट मिल जाएगा शायद, और आपके पार्टनर भी आपको ऐसे घुमा रहे थे कि हाँ हाँ बाद में, पहले करियर देख लूँ, पहले वो देख लूँ, पहले ये देख लूँ, ठीक है, बाद में ऐसे ऐसे करते थे। तो आपके लिए ब्लेसिंग ये आ रहा है कि आपको कमिटमेंट मिलेगा, मैरिज प्रपोजल मिलेगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर फैमिली इशू चल रही थी, मतलब फैमिली नहीं मान रहे थे बिल्कुल भी आपका रिलेशनशिप, ओके, और आप कंफ्यूज थे इसी वजह से कि आपको गिव अप करना चाहिए ये रिलेशनशिप या फिर और फाइट करना चाहिए, तो फैमिली मान जाएगी, ठीक है। 8 डेज के अंदर, 8 डेज to 8 months के अंदर, ठीक है, अगस्त के अंदर ही आपको आपके रिलेशनशिप में आप नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हो, ये आपको दिखेगा, ठीक है। मतलब अगर आप लोग फ्रेंड जोन में थे, कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कमिटमेंट मिल जाएगा। अगर आप लोग कमिटेड थे लेकिन फैमिली नहीं मान रही थी, तो मैरिज फिक्स होने वाली है, ठीक है, फैमिली मानने वाली है। नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि फैमिली मानने वाली, लेकिन आप अपने रिलेशनशिप में जहां पे भी थे, आप अपने कनेक्शन में जहां पे भी थे, आप नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हो, ये ब्लेसिंग आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए और क्या आ रही है, लेट्स सी। Ace of Swords, okay.
9 ऑफ पेंटिकल्स। हाई प्रीस्टेस, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, और एक कार्ड लूंगी मैं और फिर अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगी मैं क्या हो रहा है यहाँ पे। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वंडरफुल। 6 ऑफ कप्स, ग्रेट 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 ग्रेट। तो भाई यहाँ पे रिलेशनशिप तो पक्का मुझे दिख रहा है, ठीक है। करियर के लिए मुझे बस एक ही मैसेज मिल रहा है, मैं वो दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन ज़्यादा एनर्जी मुझे रिलेशनशिप का ही मिल रहा है, ठीक है। कि यहाँ पे जो भी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं वो रिलेशनशिप के लिए ही आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग में जैसे मुझे ये मिला था कि ज़्यादातर तो मुझे फिनेंशियल कंडीशन का मैसेज मिला था, ठीक है। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर रिलेशनशिप का मिल रहा है, ओके। लेकिन यस, यहाँ पे एक ही मैसेज करियर के लिए मिल रहा है, वो मैं दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो आप लोग, खुद का कुछ बिजनेस, ठीक है, या फिर स्टार्टअप, या फिर ऑलरेडी बिजनेस करते हो और कुछ न्यू आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहते हो, या फिर बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हो, वो एक न्यू एनर्जी है, ठीक है। कि आप लोग प्लान कर रहे हो कि बिजनेस एक्सपैंड किया जा सकता है, लेकिन आप बस प्लान ही कर रहे हो, आप स्टेप नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। तो वहां पे आप के लिए, और कंफ्यूज हो अगर कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप लोगों के लिए ये मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द आपको उस कंफ्यूजन से आपको निकाला जाएगा, ठीक है। 8 डेज के अंदर आप लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि 8 डेज के अंदर आप लोग उस कंफ्यूजन से निकल जाओगे। एंड आप लोग सिर्फ प्लान ही नहीं करोगे, आप लोग इंप्लीमेंट भी करोगे। और जब आप लोग इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है, करियर में जो भी आइडियाज आपके लिए आ रहे हैं, आपको दिखेगा कि हर एक प्लान परफेक्टली वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। और आप लोगों की सेल्फ एस्टीम जो है वो इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि आप लोग, मतलब कहीं पे आप लोग स्टॉप की एनर्जी नहीं आ रही है, स्टक की एनर्जी नहीं आ रही है, मतलब आप लोग रुकोगे नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि आपको दिखेगा कि हर एक स्टेप सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। 8 मंथ्स के अंदर ही अंदर, ठीक है, 8 मंथ्स के अंदर, दैट इज अगस्त के अंदर, जो भी आपके खुद का कुछ करने की प्लानिंग है, या फिर न्यू कुछ आइडियाज की है जो इंप्लीमेंट करना चाहते हो, या फिर बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हो, वो 8 मंथ्स के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप कंफ्यूजन से बाहर निकल के आओगे, आप स्टेप भी ले लोगे, और ये सब कुछ करवाया जाएगा आपसे, ठीक है। आप लोग 8 मंथ्स के अंदर ही आपके करियर में वो चेंज आपको देखने को मिलेगा। खुद का कुछ अगर करना चाहते हो, वो विश अगर है, वो पर्टिकुलर विश आपका फुलफिल हो रहा है, ठीक है, ओके। आप बहुत हार्ड वर्क आपने किया है करियर में, ठीक है, और आप रिवॉर्ड के लिए वेट कर रहे हो, ये भी एक मैसेज मुझे मिला। अगर आप रिवॉर्ड के लिए वेट कर रहे हो अपने करियर में, कुछ रिवॉर्ड है, बहुत बहुत मल्टीटास्किंग किया, बहुत हार्ड वर्क किया, ठीक है, डे एंड नाइट आपने काम किया, ओके। तो अभी रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया है। 8 मंथ्स के अंदर वो पर्टिकुलर रिवॉर्ड, वो प्रमोशन, ठीक है, या फिर सैलरी हाइक, वो रिकॉग्निशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। या फिर अगर ऐसा होता है ना कि आप टारगेट कंप्लीट करते हो, तो आपका जो पोजीशन है वो परमानेंट हो जाता है, तो वो 8 मंथ्स के अंदर होने वाला है, ठीक है। ये पहली बात तो ये आ रही है। नेक्स्ट थिंग, अभी यही 2 मैसेज है करियर के लिए। अभी जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो रिलेशनशिप के लिए आ रहा है। रिलेशनशिप के लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं एक एक करके दूंगी, ठीक है। से मैंने कहा कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, ठीक है, लेकिन आपके फैमिली नहीं मान रही है, या फिर उनकी फैमिली नहीं मान रही है, तो नेक्स्ट स्टेप 8 मंथ्स के अंदर आपके फैमिलीज मान जाएंगे, एंड शादी की बात भी शुरू हो जाएगी कि ठीक है, चलो आप दोनों रिलेशनशिप में हो, तो ठीक है, फाइन, चलो कब शादी करनी है, क्या करनी है, वो सब कुछ फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये एक चीज आ रही है। अगर ऑलरेडी आप लोग शादीशुदा हो, कुछ इश्यूज आप फेस कर रहे हो किसी थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की माँ हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, या फिर कोई एक बिल्कुल ही एक अलग थर्ड पार्टी है, ठीक है। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो जाके झगड़ा मत करो, ठीक है। कोई एक अलग ही थर्ड पार्टी हो सकता है, ओके, जिसकी वजह से शायद आप और आपके पार्टनर के बीच में बहुत कंफ्यूजन, बहुत झगड़े, बहुत इल्यूजन्स फेस करना पड़ रहा था, तो वो थर्ड पार्टी हटने वाला है विद इन 8 मंथ्स, ठीक है। आपने कुछ मांगा है भगवान से, वो आपको मिलने वाला है। आप रिलेशनशिप के लिए कुछ तो मांगा है भगवान से, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इस कार्ड के साथ साथ मुझे ये दिख रहा है कि वो पर्टिकुलर चीज आपको मिलने वाला है भाई,
ठीक है। आप सोलमेट या ट्विन कनेक्शन के साथ डील कर रहे हो तो ऐसा होता है सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ, ठीक है। कभी कभी बहुत स्वीट हो जाता है कनेक्शन, कभी कभी बहुत कड़वा हो जाता है कनेक्शन, बट आपको मिलने वाला है भगवान से जो आपने मांगा है। ओके, नेक्स्ट मुझे मैसेज ये मिल रहा है कि अगर आप लोग वेट कर रहे हो किसी रिश्ते के लिए, ठीक है, आपके फैमिली से रिश्ते देख रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं, लेकिन कोई भी एक रिश्ता नहीं मिल रहा है, या फिर बहुत से रिश्ते मिल रहा है लेकिन आपके मन पसंद जैसा होता है ना आइडियल पार्टनर, वो नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। और आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, एज भी निकलता जा रहा है, ठीक है। तो विद इन 8 मंथ्स आप लोगों के लिए दिख रहा है मुझे कि कोई एक रिश्ता आएगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल आपका आइडियल पार्टनर होने वाला है। एंड वो रिश्ता मतलब फैमिली से ही आपको मिलेगा वो रिश्ता, लेकिन आपका सोलमेट होने वाला है वो इंसान, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो तो 8 मंथ्स के अंदर कैसे होगा नहीं पता, लेकिन 8 मंथ्स के अंदर शादी हो सकती है आप लोगों की। बहुत ही बड़ी एक एक शिफ्ट मुझे दिख रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपने चूज किया है, तो यस बहुत ही बड़ी एक शिफ्ट मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। शायद ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा सडन होगा कि आपको ऐसा फील होगा कि कल तक तो ये बात भी नहीं करते थे हमसे ठीक से और आज शादी भी हो गई। ओके, मुझे ये दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आता है। और यहाँ पर अगर कोई है करियर के लिए, मुझे दिख रहा है कि जो लोग बाहर कहीं पे कुछ अप्लाई किया है जॉब के लिए या फिर एडमिशन के लिए, और आप लोग वेट कर रहे थे कि वहाँ से कोई मेल मिल जाए, कोई कोई कॉल मिल जाए, ठीक है, सिलेक्शन कॉल या फिर ऐसा कुछ, तो वहाँ से वो पर्टिकुलर सिलेक्शन कॉल मिलने वाला है, ठीक है। वो पर्टिकुलर सिलेक्शन कॉल मिलने वाला है। ये ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आप लोगों की तरफ। कॉर्नुकोपिया, वाओ, अबांडेंस की कार्ड है, सी 11 का कार्ड है। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे है बहुत लोग हैं जो अपने ट्विन से डील कर रहे हो या फिर सोलमेट से डील कर रहे हो। आप लोग 11-11 देख सकते हो, ठीक है। और आप लोगों के लिए आ भी रहा है कि 8 मंथ्स, 8 इज़ द नंबर ऑफ इन्फिनाइट, ठीक है, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट नंबर होता है ट्विन और सोलमेट के लिए। तो 8 मंथ्स के अंदर ही अंदर कुछ बहुत ही बड़ा एक चेंज आपके रिलेशनशिप में आप देखने वाले हो, आपके कनेक्शन में, चाहे आप लोग मैरिड हो, अनमैरिड हो, या फिर अभी तक आपको कोई एक आइडियल पार्टनर नहीं मिला है, तो 8 मंथ्स के अंदर ये सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा, एक विश फुलफिल होने वाला है, ठीक है। एंड जो लोग यहाँ पे करियर के लिए देख रहे हो, मैंने कहा ही कि कुछ अच्छा होने वाला, एक सडन पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा अपने करियर में, ठीक है। वो हार्ड वर्क जहाँ पर पुट किया है वहाँ से वो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। न्यू कुछ शुरू करोगे आप लोग, एंड जो भी प्लान आउट आपने किया है अपने बिजनेस के लिए या फिर खुद का स्टार्टअप जो भी है, ठीक है, खुद का जो भी करने के लिए आपने सोचा है, आप एक स्टेप लोगे और वही सक्सेसफुली वर्कआउट कर जाएगा। और आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो इतना ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा कि आप खुद को रोकोगे नहीं, आगे बढ़ते चले जाओगे एंड आपको सक्सेस भी दिखेगा, ठीक है। ओके, और एक कार्ड मैं लूँगी यहाँ से क्योंकि मैंने फर्स्ट रीडिंग में भी लिया था। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मैंने कहा ही फर्स्ट कार्ड से कि एक हीलिंग आ रही है, ठीक है। जहां पर भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, अगर आप यहाँ पे, मैंने कहा ना कि 20% लोगों के लिए मुझे करियर दिखा यहाँ पे, ठीक है, तो यस वहाँ पर भी आपको हीलिंग दिखेगी। यहाँ पर मुझे 80% लोगों के लिए ये दिखा कि रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप में भी हीलिंग दिखेगी, ठीक है। मैरिड लाइफ में अगर आइडियल पार्टनर नहीं मिल रहा था तो वहां पर भी एक न्यू ओपनिंग, एक न्यू डोर, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट, ये ब्लेसिंग आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यस, हैप्पीनेस आ रही है, जहां पर जो हैप्पीनेस की आप लोग वेट कर रहे थे, ठीक है, वो हैप्पीनेस आपको मिलने वाला है।
फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा है भाई, विच मीन्स कि स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है एंड सिक्योरिटी भी आ रही है। कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, कमिटमेंट मिल जाएगा। फैमिली नहीं मान रही थी, फैमिली मान जाएंगे, ठीक है। एक आइडियल पार्टनर नहीं मिल रहा था, रिश्ते देखे जा रहे थे लेकिन आइडियल पार्टनर नहीं मिल रहा था, तो वो आइडियल पार्टनर ही नहीं, एक मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी जो पर्सन देने वाला है वैसा ही एक पर्सन आपको मिलने वाला है, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अगर डील कर रहे थे, ठीक है, इनसिक्योर एक एनर्जी थी उस कनेक्शन में, वो एनर्जी हटने वाला है, इनसिक्योर एक एनर्जी आप लोग देखने वाले हो। इस कार्ड से देखते हैं कि क्या एनर्जी निकल के आती है, क्या ब्लेसिंग्स आपके तरफ भेजा जा रहा है। सरस्वती माँ क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। आप लोग वाटर साइन हो सकते हो, वाटर साइन हो सकते हो आप लोग, या फिर आप जिनके साथ डील करो वो वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, ठीक है। फायर साइन भी हो सकता है लेकिन मुझे ज़्यादातर तो वाटर साइन दिख रहा है, अर्थ साइन दिख रहा है मुझे, ठीक है। अर्थ साइन भी हो सकते हो आप लोग, या फिर आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो वो, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ऑनेस्टी, वाओ, वंडरफुल। बस बी ट्रू टू योर सेल्फ। आपको क्या चाहिए, आप बस खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, ठीक है, दूसरों के साथ ऑनेस्ट रहो, आपको ऑनेस्ट कम्युनिकेशन मिलेगा, ऑनेस्ट रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आप खुद के साथ ट्रू रहोगे, जो आपको चाहिए उसकी तरफ आप आगे बढ़ते जाओगे ना, ठीक है, तो आपको वही मिलेगा जो आपने विश किया था, जो आपने मांगा था, ठीक है। लेकिन आपको खुद के साथ ट्रू रहना है, विच मीन्स वॉट, कि अगर आपको कुछ चाहिए तो वहां से आपको डिनाइल मोड में नहीं जाना है कि चलो नहीं मिल रहा है तो शायद ये चीज़ मेरे लिए है नहीं, ठीक है। या फिर ये टू ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है, ठीक है, वो कार्ड क्या कहता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव मोड में हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, खुद के साथ ट्रू रहो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है, आप खुद के साथ ट्रू रहोगे तो आपको क्लियरिटी मिल ही जाएगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि क्लियरिटी भी एक चीज़ है जो आपकी तरफ आ रहे हैं ब्लेसिंग के तौर पे, ओके। एंड यस, यहाँ इस कार्ड के साथ आपको ये बोला जा रहा है कि आप लाइफ में ऑनेस्ट थे, चाहे आप करियर के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, चाहे आप पर्सनल लाइफ के लिए देख रहे हो, आप अपने लाइफ में हर एक एरिया में ऑनेस्ट थे तो आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आप डिसऑनेस्ट नहीं थे, आप डिसलॉयल नहीं थे, ठीक है। आपने प्यार किया तो सच्चा प्यार किया, आपने एफर्ट दिया अपने करियर में तो वो भी सच्चे मन से किया, ठीक है। हार्डवर्क किया, बहुत किया, कमिटेड थे, डेडिकेटेड थे, तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, ओके। एंड लास्ट कार्ड मैं दिखा देती हूँ, इट्स अबांडेंस, ठीक है। अबांडेंस आने वाली है आप लोगों के लाइफ में गाइज विद इन 8 वीक्स। मैंने क्यों कहा मुझे नहीं पता, हो सकता है, बट 8 days, 8 वीक्स और 8 months, ठीक है। आपके लाइफ में अबांडेंस आप लोग देखने वाले हो, क्योंकि आप लोग ऑनेस्ट थे, ऑनेस्ट ही रहो आप लोग, ठीक है। खुद के साथ भी ऑनेस्ट रहो, लाइफ में जो कर रहे हो उसके साथ भी ऑनेस्ट रहो। लाइफ से क्या चाहिए, भगवान से क्या चाहिए, उसके तरफ भी ऑनेस्ट रहो तो आपको ज़रूर उसका रिवॉर्ड मिलेगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, वंडरफुल। जहां पर भी आप स्टक हो, जहां से भी आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हर एक डोर क्लोज्ड है, वो वहां से एक डोर ओपन होने वाला है, न्यू बिगिनिंग आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। हील आप हो जाओगे एंड जो भी सिचुएशन अभी है वहां से वो सिचुएशन इम्प्रूव होने वाला है, ठीक है। लास्ट कार्ड है रिमेन पॉजिटिव, बस आप लोग पॉजिटिव रहो, ठीक है भाई। अच्छा, और मैं यहाँ से कुछ चिट्स निकालूंगी आप लोगों के लिए। ओके 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 ओके, चलो एक चिट्स, हाँ गिर गए थे, बहुत सारे चिट्स आ गए आप लोगों के लिए। तो विश फुलफिलमेंट, वाओ, स्टार का कार्ड आया था आप लोगों के लिए और आ भी गया विश फुलफिलमेंट, विश फुलफिल होने वाला है, ओके।
आई लव यू किसी से सुनने को मिलेगा आई लव यू आपको बहुत जल्द। अगर ये कम्युनिकेशन ये सुनने के लिए वेट कर रहे थे, ठीक है, कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे थे, वो कमिटमेंट मिलने वाला है बहुत जल्द। सेल्फ लव, ओके, सेल्फ लव सिखाएंगे आपको इस टाइम पीरियड में मदर यूनिवर्स या फिर माँ सरस्वती, जिनको भी आप मानते हो। सेल्फ लव सिखाने के लिए ये सब कुछ हुआ है, जो भी हुआ है आपके साथ, ठीक है। फैमिली नहीं मान रही थी, कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, मैरिज के लिए आइडियल पार्टनर नहीं मिल रहा था, ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि सेल्फ लव सीखना था। अब जब आप सेल्फ लव सीख जाओगे, ठीक है, सब कुछ सही हो जाएगा। कंप्लीशन, एक साइकिल बहुत जल्द आप कंप्लीट करने वाले हो 8 मंथ्स के अंदर, ठीक है, 8 डेज 8 वीक्स 8 मंथ्स के अंदर एक साइकिल कंप्लीट करोगे एंड न्यू साइकिल शुरू होने वाला है, जहां पे बहुत अबांडेंस, बहुत सिक्योरिटी, वो सब कुछ मिलने वाला। वाओ, सी मैरिज, एक आइडियल पार्टनर, मैरिज फिक्स हो सकती है 8 मंथ्स के अंदर, ठीक है। अपने ट्विन के साथ डील कर रहे हो, सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, या फिर जिनके साथ आपकी मैरिज फिक्स होगी, ठीक है, वो आपके ट्विन या फिर सोलमेट होंगे। वंडरफुल। रीफोकस, आपको मैंने कहा ना कि ऑनेस्ट रहो खुद के साथ, आपको क्या चाहिए वो बस देख लो, ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब रीफोकस करते हो, आप जब ऐसे, हम जब ऐसे नहीं सोचते हैं ना कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या वो मेरे लिए सही है, हमको क्या चाहिए वही चूज करना है। हम जब ऐसे फोकस करने लगते हैं तो सब कुछ वैसे ही सही हो जाता है। ओके, आपको बोला जा रहा है कि बस उसी पर फोकस करो जो आपको चाहिए। आइडियल पार्टनर, वंडरफुल गाइज, आपको बहुत जल्द 8 मंथ्स के अंदर ही अंदर आपका जो मैरिज है वो फिक्स हो रहा है विथ योर आइडियल पार्टनर, ठीक है। तो कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी गिव अप करने की जरूरत नहीं है। 12-12 देख रहे हो या नहीं मुझे बताना, ठीक है। 12-12 इज अ नंबर ऑफ अबांडेंस। सोलमेट ट्विन फ्लेम सी, आप लोगों के लिए आया है सोलमेट ट्विन फ्लेम। सो यस, आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। तो ये सब तो बहुत नॉर्मल है भाई। स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर खुद के ऊपर काम कर रहे थे, इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए अगर खुद के ऊपर काम कर रहे थे, तो इस 8 वीक्स 8 मंथ्स के अंदर आपको दिखेगा कि कितना स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है आपके अंदर। और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ भी एक ब्लेसिंग ही है, राइट। क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो नहीं होंगे आप लोग तो ये सोलमेट ट्विन फ्लेम के साथ आप लोग डील जो कर रहे हो ना, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, सक्सेसफुली रीयूनियन कभी नहीं होगा। तो ये एक ब्लेसिंग ही आ रहा है आप लोगों के लिए। 555 मेथड यूज करके कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर वो मैनिफेस्टेशन, वो विश फुलफिल हो रहा है। अगर नहीं कर रहे हो तो आप लोग ये मेथड यूज करके कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपके लिए इफेक्टिव होगा। और लास्ट क्या आ रहा है, स्क्रिप्टिंग टेक्निक। होगी स्क्रिप्टिंग टेक्निक भी एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक ही है। तो आप लोग हो सकते हो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपके रिलेशनशिप में वो रिजॉल्व हो जाए, कमिटमेंट मिल जाए आप लोगों को, ये अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूज करके, तो वो फुलफिल हो रहा है, ये ब्लेसिंग आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। लेकिन कुछ एक फुलफिल हो रहा है मैनिफेस्टेशन, ये आ रहा है। या फिर अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये टेक्निक यूज कर सकते हो, ये इफेक्टिव हो सकता है आप लोगों के लिए। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।